नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी द्वारा हाल ही में एसएससी सीजीएल 2023 का प्री का एग्जाम लिया गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 की 39 शिफ्टों के अंदर जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपके यहाँ पर 40 तक जो क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि 1 से 40 जो क्वेश्चन थे वो हमने अब तक कर लिए हैं। आज जो है हम उसके आगे जो कंटिन्यू है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि आपका आज के इस वीडियो का सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को टेलीविजन को 22,400 रुपये में बेचता है। यदि वह दुगना लाभ अर्जित करना चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 22,400 रुपये में एक दुकानदार को एक टेलीविजन बेचने पर यहाँ पर 12% का लाभ अर्जित होता है। यानी कि 22,400 जो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है वो 112% की दे रखी है। तो दोस्तों आप सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे हम, यानी कि इसकी 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों आपको ये वाली जो चीज़ है वो आपके यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप जैसे इसको काटोगे, आपका 112 जो है वो 224 से 2 बार कटेगा, यानी कि 200 आपका यहाँ पर आएगा। यानी कि उस टेलीविजन का जो क्रय मूल्य है वो आपके यहाँ पर 20,000 रुपये है। और इस 20,000 पर उसे यहाँ पर जो वर्तमान में लाभ हो रहा है, यानी कि 22,400 में जो लाभ हो रहा है उसका दोगुना लाभ चाहिए। 22,400 में जो लाभ हो रहा है वो आपके यहाँ पर 2,400 रुपये का हो रहा है। अगर उसको यहाँ पर इसका दुगना लाभ करना है तो दोस्तों यानी कि दुगना लाभ चाहिए, यानी कि 2,400 का दुगना लाभ चाहिए, यानी कि 4,800 रुपये उसे यहाँ पर क्रय मूल्य के अंदर बढ़ा कर लिखने पड़ेंगे। यानी कि 20,000 की चीज़ जो है उसको यहाँ पर कितने में बेचनी पड़ेगी, यहाँ पर उसको 24,800 रुपये में बेचनी पड़ेगी। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की प्रत्येक की 3 क्रमिक छूटें और किसी एकल छूट के बराबर होगी। यानी कि आपको पर बताना है कि 25-25 की आपको यहाँ पर 3 एकल क्रमिक छूटें दी जाती है। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट आएगा, यानी कि फाइनल जो आपको यहाँ पर छूट मिलेंगी वो कितने परसेंट की मिलेगी, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 25-25 यानी कि कोई भी आपको यहाँ पर 3 क्रमिक छूटें दे दी जाए और उनसे आपसे यहाँ पर उनके आपसे यहाँ पर मूल छूट पूछी जाए। तो दोस्तों आपको इसमें से कुछ नहीं करना, कोई सिर्फ 2 छूटें आपको यहाँ पर ले लेनी है। मैं आपसे यहाँ पर सबसे पहले 25-25 की 2 छूट ले रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर 2 छूटों का यहाँ पर जैसे ही एकल छूट निकालोगे तो दोस्तों 25 और 25 जो हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर 50 हो जाते हैं। 50 माइनस 25 इंटू 25/100 करोगे तो दोस्तों आपकी वैल्यू आएगी 6.25। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 50 में से 6 जब जाएंगे तो दोस्तों आपके पास वैल्यू आएगी कितनी, 44। और 44 में से एक जाएगा 43, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 43.75। अब आपको कैलकुलेट करना है 43.75 प्लस 25 की आपको यहाँ पर छूट कैलकुलेट करनी है। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा मैं आपको बता दूँ। आपके पास आएगा 43.75 प्लस 25 माइनस 43.75 इंटू 25/100। आपके पास इस प्रकार से छूट आएगी। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 43 और 25 जो हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर कितने हो जाते हैं, जैसे आप जोड़ोगे तो 205 और 3 8, 4 और 2 6, 68.75 माइनस आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 बार कटेगा। और इससे आप यहाँ पर 4 से 43.75 काटोगे, ये कितने बार कटेगा, आपका पास क्या वैल्यू आएगी मैं आपको बता दूँ। 43.75 को आप जैसे यहाँ पर 4 से काटोगे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 43.75। इसको काटना है आपको यहाँ पर 4 से, आप इसको काटोगे 4 एकम 4 होते हैं, 4 8 32 होते हैं, 4 8 32 होता है, 4 नाम 36 होता है, फिर एक 5 बच जाएगा, 4 3 12 होता है, यानी कि 10.93 की लगभग ये वैल्यू आएगी। आप जैसे इसमें से इसको घटाओगे आपके पास जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा यहाँ पर आपके पास आएगा 57.81 के अराउंड। यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि 9% 17% की 2 क्रमिक छूट की समतुल्य छूट प्रतिशत क्या होगी, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि 2 क्रमिक छूटें अगर आपको यहाँ पर दे रखी हो उसके हमने आपसे यहाँ पर कोई एकल छूट पूछी है तो दोस्तों आपको किस प्रकार से निकालनी है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर छूट दे रखी है इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 9 + 17 को आपको यहाँ पर जोड़ोगे, माइनस 9 इंटू 17/100 को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करोगे 9 और 17 जो हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। माइनस आप करोगे 17 नंबर हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर 153 1.53 आएगा। जैसे आप इसको घटाओगे 26 में से एक जाएगा आपके पास बचेगा 25, 25 में से एक जाएगा 24, यानी कि 24 समथिंग आपका आंसर आएगा। और 24 समथिंग जो आंसर है वो आपके यहाँ पर केवल ऑप्शन डी के अंदर है, यानी कि 24.47% जो हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा।
बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद में भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपये तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर भी एक बात बोल ली थी और इस वाली क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगा कि हमेशा जो छूट दी जाती है वो आपके यहाँ पर किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। अब मान लेते हैं कि इसका जो अंकित मूल्य है वो आपके यहाँ पर ₹X है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ₹X पे 22% छूट देने पर यानी कि अंकित मूल्य पर 22% की छूट, यानी कि 100 में से आप 72 को हटाओगे आपके पास बचेगी 78%। यानी कि अंकित मूल्य का जो 78% है वो हमारे क्रय मूल्य यानी 650 के यहाँ पर किसी के बराबर है, 120% के बराबर है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था आपको सिंपल इसको सॉल्व करना था। आप जैसे इसको काटोगे 100 बार से 100 कट जाएगा, 13 से काटोगे 13 78 होता है, 53 65 होता है, 6 से आप इस 120 को काटोगे 20 बार कटेगा, यानी कि 1000 रुपये उसका क्या है यहाँ पर अंकित मूल्य है। तो दोस्तों आपका जो फाइनल जो आंसर आएगा यानी कि फाइनल जो अंकित मूल्य आएगा वो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन की बार बात करते तो दोस्तों ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि रामलाल अपने माल पर 40% अधिक अंकित करता है और इस पर 10% छूट देता है, तो दोस्तों इसे शुद्ध लाभ कितना है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर मान के भी कर सकते हो, यानी कि 100 रुपये वैल्यू लेकर भी कर सकते हो। आप मान लो कि उसका अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, उस पर उसने 40% अधिक मूल्य अंकित किया यानी कि 140 रुपये लिख दिया उस पर लिखने के बाद में उसने उस पर 10% की छूट दी, यानी कि 140 पर 10% छूट दी। 140 का 10% कितना होता है, 14 रुपये होता है। तो 140 में से 14 घटाओगे आपके पास वैल्यू आएगी 126, यानी कि 100 रुपये की चीज़ आपके पास अब कितने की बिक रही है, 126 की बिक रही है, यानी कि कितने का फायदा है, 26% का फायदा है। यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था तो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक दुकानदार कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करता है, जबकि दूसरा दुकानदार 30% और 30% की दो क्रमिक छूटें प्रदान करता है। यदि बिल का अंतर 43 रुपये है तो दोस्तों कमीज का मूल्य क्या होगा, आपसे यहाँ पर पूछा रहा था। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 50% की जो छूट है उसको यहाँ पर एक साइड करना है। हमें यहाँ पर जो अंकित मूल्य है उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, यानी कि उसका जो अंकित मूल्य है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी छूटों की। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पर 30% और 30% की जो क्रमा की जो छूट दे रखी है इसकी एकल छूट निकालोगे तो दोस्तों एकल छूट कितनी आएगी, 30 + 30 से आपका कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। 60 में से आप 9 घटाओगे आपके पास वैल्यू आएगी 51%। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 50% की छूट और 30% की दो क्रमांक छूट, तो दोस्तों इन दोनों क्रमांक छूट का मतलब कितना है, 51% आपको ओवरऑल छूट मिलेगी। तो दोस्तों आपसे 50% और 51% के बीच का जो अंतर दे रखा है वो आपको यहाँ पर 43 रुपये दे रखा है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर कमीज की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा जो 1% की जो वैल्यू है वो 43 रुपये। तो हमें ये बताओ कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी होगी, वो आपके यहाँ पर 4300 रुपये होगी, यानी कि उस कमीज का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, वो 4300 रुपये है। यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि दुकानदार 18,000 रुपये में 20 कुर्सियाँ खरीदता है और उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 18,000 रुपये में 20 कुर्सियाँ खरीद रहा है। तो दोस्तों एक कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी, 18,000/20, यानी कि एक कुर्सी कितने की पड़ गई, उसको यहाँ पर 900 रुपये की पड़ गई। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि उसे 4 कुर्सियाँ बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि वह 4 कुर्सियाँ बेचेगा 16 पर इंटू 100, यानी कि उसका जो लाभ आएगा वो कितना परसेंट आएगा, वो उसका जो लाभ आएगा वो 25% आएगा, यानी कि 900 की कुर्सी वो 25% के लाभ पर बेच रहा है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली 900 का 25% सबसे पहले निकालना है। तो दोस्तों 900 का 25% कितना हो जाएगा, 900 का 25% हो जाएगा 225, और उस प्रत्येक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 900 + 225 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1125 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमें एक कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालना था। वो निकालने के बाद में हमें ये देखना था कि कितना परसेंट हमें लाभ हो रहा है। उस परसेंट लाभ को निकालने के बाद में हमारे पास जितनी की एक कुर्सी पड़ी है उस कुर्सी पर उस लाभ को ऐड करना था, और हमारे पास जो फाइनल जो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे आंखों के सामने आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है। आप मान लो कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है
उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वे 20% अधिक मूल्यांकित कर रहा है, यानी कि 120 उस पर लिख रहा है। 120 लिखने के बाद में उस पर 15% छूट दे रहा है, यानी कि 120 पर 15% की छूट दे रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 120 का 15% पता होना चाहिए, किस प्रकार से निकालते हैं। 120/15 × 100 भी कर सकते हो आप, या फिर आप जो है यहाँ पर सिंपली देखोगे तो दोस्तों 120 का 10% 12 हो जाता है और 5% 6 हो जाता है, यानी कि 18 रुपये जो हो जाता है वो 120 का 15% के बराबर होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर 120 में यहाँ पर 18 रुपये जैसे आप यहाँ पर ऑफ करोगे तो दोस्तों आपके पास वैल्यू आएगी 102, यानी कि उसे यहाँ पर कितना गेन हो रहा है, 100 रुपये की चीज़ जो है वो 102 में बेच रहा है। तो दोस्तों उसे लाभ जो है वो कितने परसेंट का है, 2% का है, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि अंकिता ने अपनी घड़ी जो है वो 5% की हानि पर बेची और वह इसे 300 रुपये में अधिक में बेचती तो दोस्तों से 5% का लाभ होता। तो घड़ी का यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है आपसे यहाँ पर पूछा रहा था। दोस्तों बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई महाभारत नहीं है, लेकिन आप जो है समझ सकते हो। मान लो कि अंकिता की जो घड़ी है वो 100 रुपये की है, उसे यहाँ पर 5% हानि पर वह बेच रही है, यानी कि 95% पर वह बेच रही है, यानी कि 95 रुपये में वह उसे बेच रही है। अगर वह 300 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है, यानी कि वह 100 रुपये यानी कि 300 रुपये अधिक अंकित करते तो दोस्तों उसे 105% का लाभ होता है, यानी कि उसे 5 रुपये का लाभ होता है, यानी कि 5% का उसे लाभ होता है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है यानी कि 95% से 105% जाने पर हमें कितने रुपये बढ़ाने पड़ रहे हैं, 300 रुपये बढ़ाने पड़ रहे हैं, यानी कि 10% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 300 रुपये दे रखी है। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 30 हो जाएगी। तो दोस्तों 100 यूनिट की वैल्यू यानी कि हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, वो हमारे पास जो क्रय मूल्य आएगा वो आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या था। आपसे यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो उसने विक्रय मूल्य कितना किया है, 5% की हानि पर उस चीज़ को बेचा है। 3000 रुपये की चीज़ थी, उसने 5% की हानि पर इसे बेचा है। 5% आप या तो डायरेक्ट निकाल लो या फिर 95/100 से भी निकाल सकते हो। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 95 × 30 आपको यहाँ पर करना है। 95 × 30 आप जैसे करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 5 थी के 15 होते हैं, 9 30 27 और 1 28 हो जाएगा, यानी कि 2850 जो होगा उसका फाइनल सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सीधा सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था वो आपसे यहाँ पर बेईमान दुकानदार से पूछा गया था। क्या पूछा गया था मैं आपको बता दूँ। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक बेईमान दुकानदार जो है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है 20 प्रति किलो के भाव पर बेचता है, जिसे उसने 16 रुपये प्रति किलो भाव से खरीदा था। यानी कि ऐसा बोल रहा है कि बाजरा उसने 16 रुपये किलो के हिसाब से खुद ने खरीदा है और बाजार में वह 20 रुपये किलो के हिसाब से उसे बेच रहा है। उसके बाद में वह बोल रहा है कि वह 1000 ग्राम के बदले कितना तोल रहा है, केवल और केवल 800 ग्राम तोल रहा है। तो दोस्तों उसका वास्तविक लाभ क्या है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था। आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ही नहीं करना था। मैंने आपको जब भी बेईमान दुकानदार वाली जो आपकी पहले वाली क्लास थी उनको आप देख लेना ना। मैंने आपसे यहाँ पर बोला कि आपको हमेशा 2 चीज़ें लिखनी है, एक तरफ लिखना है सेलिंग प्राइस, एक तरफ लिखना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर पहले स्टेटमेंट के अंदर बोल रहा है कि 16 रुपये की उसने कोई चीज़ खरीदी है, उसको बेच वह 20 रुपये किलो के हिसाब से रहा। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट के अंदर बोल रहा है कि वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम तोल रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि वह रुपये तो 1000 ग्राम के ले रहा है लेकिन तोल वो कितना रहा है 800 ग्राम रहा है। तो दोस्तों आपको सिंपली इन दोनों स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। जैसे आप सॉल्व करोगे 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा और बाकी आप यहाँ पर आगे भी कर सकते हो। ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। 16 दूनी 32 होता है, 32/50 आ जाएगा। इसको और भी कर सकते हो, 2 से आप यहाँ पर 10 को काटोगे 5 बार कटेगा, यानी कि आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपसे फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 16/25। 16/25 यानी कि 16 की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है, 25 में बेच रहा है। तो दोस्तों उसका फ़ायदा कितना है यहाँ पर आप जैसे उसका फ़ायदा देखोगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि उसका यहाँ पर 5 और 4 9 का फ़ायदा है। कितने पर 16 पर × 100 आपको यहाँ पर करना है। जैसे आप इसको कटोगे ये 4 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। 25 नंबर कितना होता है आपके 25 नंबर 225 जो आता है, बटे 4 करोगे 4 से आप जैसे 225 को काटोगे आपके पास वैल्यू आएगी 5 के 20 होता है। 2 5 आपके पास बचेगा 6.25 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक मोबाइल फ़ोन का जो अंकित मूल्य है वो 15,000 रुपये है, दुकानदार इसे 13,500 में बेच रहा है। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी है, यानी कि 15,000 की चीज़ आपको यहाँ पर कितने में मिल रही है, 13,500 रुपये में मिल रही है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर ये छूट परसेंट पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, अंकित मूल्य आपका यहाँ पर ये है, आपको छूट मिल रही है मान लेते हैं हम 100 माइनस एक्स की मिल रही है। जो भी छूट मिलती है वो हमेशा 100 में से कम पर मिलती है, यानी 100 पर आपको यहाँ पर हमेशा छूट मिलती है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो उसका कितना है 13,500 है।
आपको सिंपल इसको सॉल्व करना था। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 15 से आप यहाँ पर 135 काटोगे आपके पास वैल्यू आएगी 9। यानी कि आपके पास यहाँ पर फाइनल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मैं आपको बता दूँ। आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 90। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10% आ जाएगी। यानी कि उसने जो छूट दी है वो कितने परसेंट की दी है, वो उसने छूट दी है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि 10% की उसने यहाँ पर छूट दी है। यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपके यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड पूछा गया था। एंड दूसरा आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि किस स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर अधिकतम छूट परसेंट मिली है, यानी कि कौन से स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा छूट जो है वो दुकानदार द्वारा दी जा रही है। दोस्तों आपको कुछ ही नहीं करना था। सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर बात करें, सबसे पहले स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर कितनी छूट मिल रही है। सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर आपको यहाँ पर 30% छूट मिल रही है। यानी कि पहले स्कीम के अंदर आपको साफ बोल रखा है 30% की आपको छूट मिलेगी। दूसरे स्कीम के अंदर बात करें तो दूसरा आपसे बोल रहा है कि 15% की 2 क्रमिक छूटें, 15% की 2 क्रमिक छूटें कितनी हो जाती है 30 माइनस, आपको यहाँ पर जैसे सॉल्व करोगे 15% की 2 क्रमिक छूटें 30 माइनस 15 इंटू 15 कितना हो जाता है 225 हो जाता है। 225 के अंदर 100 का भाग दोगे 2.25 आएगा। और 30 में से 2 घटाओगे 28 बचेगा, 28 में से घटाओगे 27 बचेगा। यानी कि आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास 27.75। दूसरे स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर इतनी छूटें मिल रही है। तीसरी स्कीम के अंदर मिल रही है 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए, यानी कि 1 फ्री मिल रही है कितने पर 3 पर इंटू 100 करोगे। यानी कि तीसरे स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर 33.5% की छूट मिल रही है। उसके बाद में चौथी स्कीम के अंदर बात करें, चौथी स्कीम के अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, यानी कि 3 फ्री मिल रही है कितने पर 8 पर इंटू 100। यानी कि आपके पास वैल्यू आएगी 300/8। या और भी काट सकते हो इसे आप यहाँ पर 2/25, यानी कि 25 थी 75 होता है, 75 में 2 का भाग दोगे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 37 दूना 74 होता है। यानी कि 37.5% की आपके यहाँ पर छूट मिल रही है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो छूट मिल रही है वो कौन सी स्कीम के अंदर मिल रही है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन 4 यानी कि चौथी स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो छूट है वो दुकानदार द्वारा दी जा रही है, यानी कि शॉपिंग मार्ट वालों द्वारा दी जाती है। यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा स्कीम 4 के अंदर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहले वाली क्लासेस के अंदर, पहले वाली जो 40 क्वेश्चन थे उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए। तो दोस्तों अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखे तो उनको देख लेना। आपको आधे ज़्यादा जो क्वेश्चन है जो मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर बता रहा हूँ वो सारे आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने और भी जो क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर करा रखे थे। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक नोटबुक जो है वो 12% के लाभ पर 28 रुपये में बेची जाती है। यदि इसे 26.25 रुपये में बेचा जाता है तो दोस्तों लाभ परसेंट क्या होगा। दोस्तों अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो दोस्तों मैंने आपको उसके अंदर बोला था कि अगर आपको यहाँ पर एक परसेंटेज दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है, उसके अंदर आपसे यहाँ पर कोई परसेंटेज पूछा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इसके अंदर आपको सबसे पहले ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप इसके अंदर क्रैमूल निकालोगे, उसके बाद में उस पर देखोगे कितना आपको यहाँ पर कम मिल रहा है कितना ज़्यादा मिल रहा है, उसके बाद में आप यहाँ पर छूट वगैरह निकालोगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको डायरेक्ट अप्रोच करना है। आपको किस प्रकार से करना है मैं आपको बता दूँ। जो आपको यहाँ पर परसेंट लाभ या हानि मिल रहा है उसको हमेशा ऊपर रखना है। 100 पर आपको हमेशा लाभ या हानि मिलता है, अगर हानि मिलता तो 200 में से 100 में से कम कर देते। अभी हमें लाभ मिल रहा है तो 200 हम इससे ज़्यादा कर रहे हैं। 28 रुपये पर आपको यहाँ पर कितना लाभ मिल रहा है 112 का मिल रहा है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 26.25 पर आपको क्या लाभ मिलेगा। आपको सिंपली इसको सॉल्व करना था। आप जैसे ही काटोगे इसको 14 दूनी 28 होता है, आपके यहाँ पर 14 जो 28 हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर 112 हो जाते हैं। और इसे काटोगे ये आपका यहाँ पर 4 बार कटेगा। 26.25 को 4 से इंटू करोगे तो दोस्तों आपकी वैल्यू कितनी आएगी 104 प्लस आपके एक जो जाता है वो आपके यहाँ पर 105 हो जाते हैं। यानी कि 100 पर आपको कितना का फ़ायदा हो रहा है 5% का फ़ायदा हो रहा है। यानी कि ऑप्शन जो ये हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सीधा सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपके यहाँ पर बेईमान दुकानदार से पूछा गया था। क्या पूछा गया था मैं आपको बता दूँ। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक बेईमान दुकानदार जो है वो 20 किलो की जगह आपके यहाँ पर 30 किलो पर बेचता है। यानी कि 20 किलो का कोई उसने आम खरीदे और 30 रुपये किलो के हिसाब से वो बेच रहा है, और 1 किलोग्राम के बजाय वह कितना तोल रहा है केवल और केवल 800 ग्राम तोल रहा है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि उसका वास्तविक लाभ क्या है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना था। जैसे मैंने आपको बताया, एक तरफ आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखना है, एक तरफ आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पर बोल रहा है कि 20 रुपये की उसने कोई चीज़ खरीदी, 30 रुपये में वह बेच रहा है। उसके बाद में दूसरी चीज़ के अंदर बोल रहा है कि 1 किलोग्राम की बजाय वह 800 ग्राम तोल रहा है। यानी कि बोल ऐसा रहा है कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो तोल कितना रहा है 800 ग्राम रहा है। आपको सिंपली इनको सॉल्व करना था। 3 जीरो से आपके यहाँ पर 3 जीरो कर जाएंगी। उसके बाद में आप जो है यहाँ पर 2 से जैसे आप 15 को 30 को 8 लोगे आपके पास वैल्यू आएगी 15। यानी कि 8 की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है 15 में बेच रहा है। यानी कि कितने का प्रॉफिट है 7 का प्रॉफिट है कितने पर
8 पर इंटू 100 को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे आप इसको कटोगे ये 2 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। उसके बाद में 2 से आप यहाँ पर 25 काटोगे, 12.5 बार कटेगा। उसके बाद में आप जैसे यहाँ पर 7 को 12.5 से इंटू करोगे, आपके पास वैल्यू आएगी 87.5%। यानी कि उसका जो फायदा है वो कितना है, 87.5% का उससे नेट प्रॉफिट है। यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से x% जो है वो अधिक अंकित करता है। उसके बाद में अंकित मूल्य पर उसे 12% छूट देने के बाद में उसे यहाँ पर 10% का नेट प्रॉफिट है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि x% और लाभ प्रतिशत के बीच में अंतर क्या होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था, हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, क्या है इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है। और अंकित मूल्य क्या होगा, हमने जो आपके यहाँ पर x% इसके अंदर बढ़ाया है वो इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये अंकित मूल्य आ जाएगा। यानी कि 100 + x जो है वो हमारा, हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, वर्तमान में क्या है, एक मार्क प्राइस है। यानी कि आपका क्या है, एक अंकित मूल्य, हमें इसको मान लेते हैं। उसके बाद में आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम 100 + x यानी कि अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दे रहे हैं, 12% की छूट दे रहे हैं। यानी कि उसके केवल और केवल 88% पर उस चीज़ को बेच रहे हैं। तो हमें उस पर कितने % का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ पर हमें 10% का लाभ हो रहा है। 100 रुपये इंटू 110/100 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। आपको सिंपली इसको सॉल्व करना था। तो दोस्तों आपके x% की जो छूट थी जो आपने दी थी, यानी कि x% जो आपने अधिक अंकित किया था वो आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे 100 से आपके यहाँ पर 100 कट जाएगा। उसके बाद में 88 जो है वो 11 से कटेगा, ये 10 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा। उसके बाद में ये यहाँ पर 2 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 25 बार कटेगा, और ये जो है वो आपके यहाँ पर 5 बार कटेगा। 25 इंटू 5 जो हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 125 जो आते हैं। यानी कि 100 + x की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको यहाँ पर 125 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। यानी कि हमने जो उस पर अधिक अंकित किया था वो कितने % अधिक अंकित किया था, 25% अधिक अंकित किया था। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन के अंदर ऐसे नहीं बोला कि कितना % हमने अधिक अंकित किया था। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि लाभ % और यहाँ पर x% के मध्य अंतर कितना है। दोस्तों हमारे पास जो x% निकल के आया है वो 25% निकल के आया है। और हमारा जो लाभ हो रहा था वो कितने % का हो रहा था, वो हमें कितना लाभ हो रहा था, वो हमारा 10% का लाभ हो रहा था। तो दोस्तों हमें जो यहाँ पर नेट जो प्रॉफिट है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 15% का आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि 50,000 के एक बिल पर 40% की एकल छूट और 36% और 4% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। तो इनके बीच का अंतर ज्ञात करना था, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था। यानी कि आपको यहाँ पर 36% और 4% की जो आपसे यहाँ पर 2 क्रमिक छूट दे रखी है, इनसे जो आपके यहाँ पर एकल छूट बनेगी वो एकल छूट और 40% की एक छूट के बीच में जो अंतर आएगा, वो जो अंतर है वो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था। यानी कि वो जो अंतर है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कितने का अंतर आएगा। दोस्तों हमारी जो 40% छूट है वो हम एक साइड रख लेते हैं। बात करें यहाँ पर 36 और 4% की एकल छूट कितनी के बराबर होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 36 + 4 जो हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर 40 हो जाते हैं। 40 माइनस आप जैसे यहाँ पर करोगे तो 36 इंटू 4/100 आपका यहाँ पर आएगा। 36 चौके आपके यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 6 चौक 24 होता है। आपके यहाँ पर 2 बार कटेगा और 4 तो 12 होता है, 12 और 2 जो हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर 14 हो जाते हैं। यानी कि 1.44 का आपके यहाँ पर 40% और आपके 36% और 36 और 4% की एकल छूट के बीच में अंतर है। यानी कि 1.44% की आपसे यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपसे यहाँ पर बोली जा रही थी, यानी कि पूछी जा रही थी। आपको कुछ नहीं करना था, 50,000 का आपको क्या करना था, 1.44% निकालना था। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगी, इन 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 अंतर कर जाएगा। यानी कि 144 इंटू 5 आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। 144 इंटू 5 को आप जैसे सॉल्व करोगे, 5 के 20 होता है, आपके पास 2 आंसर लग जाएगी। 5 के 20 होता है, 20 और 2 22 हो जाते हैं, 5 एकम 5 होता है, 5 और 2 7 हो जाते हैं। यानी कि 720 का उनके बीच में अंतर है। यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य जो है वो 50,000 रुपये है। 3 दुकानदारों ने इस पर 25%, 15% की 2 क्रमिक छूटे, दूसरा दुकानदार इसे 20%, 20% 2 क्रमिक छूटे, और तीसरा दुकानदार जो है वो 30%, 10% की 2 क्रमिक छूटे देता है। तो ग्राहकों को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले बारे में बात करते तो दोस्तों आपको इस 50,000 का कहीं भी काम नहीं आएगा। यानी कि इस 50,000 को आप यहाँ पर काट सकते हो, ये कहीं पे भी आपका काम नहीं आएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि ये 3 स्कीम के तौर पर आप मान सकते हो कि पहली स्कीम आपको ये मिल रही है, दूसरी स्कीम आपको यहाँ पर ये मिल रही है, और तीसरी स्कीम आपको यहाँ पर ये मिल रही है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसके अंदर आपके पैर सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी। दोस्तों हम एक एक छूट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे 25 और 15 का यहाँ पर एकल छूट निकालोगे, यानी कि सक्सेसिव लगाओगे। 25 और 15 का सक्सेसिव कितना होगा, 25 + 15 कितना हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं।
40 माइनस आप कितना करोगे 25 इंटू 15/100। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या वैल्यू आएगी 40 माइनस 25 इंटू 15 करोगे आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 15 दूनी 30 होता है 15 दूनी 30 होता है 15 5 75 होता है यानी कि 375 आएगी 3.75 आप जैसे ही घटाओगे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 40 में से 3.75 घटाओगे 40 में 3 घटाओगे 37 बचेगा और 37 में से 1 घटाओगे 36 बचेगा यानी कि 36.25 की आपके पास पहली छूट मिल रही है यानी कि पहली स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर 36.25 की छूट मिल रही है। दूसरी स्कीम के अंदर बात करें दूसरी स्कीम के अंदर आपको कितनी मिल रही है 20% और 20% की दो क्रमिक छूटें 20% और 20% की दो क्रमिक छूटें मतलब 20 + 20 40 40 में से आप जैसे 4 घटाओगे आपके पास वैल्यू आएगी 36%। यानी दूसरे स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर कितनी छूट मिल रही है दूसरे स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर 36% की छूट मिल रही है। बात करें यहाँ पर तीसरे स्कीम की तो दूसरा आपको यहाँ पर तीसरे स्कीम के अंदर बोल रहा है कि 30% और 10% की दो क्रमिक छूटें 30% और 10% का दो क्रमिक छूटें मतलब कि 30 + 10 40 जो आता है 40 में से 3 घटाओगे आपके पास वैल्यू आएगी 37%। यानी कि तीसरी छूट के अंदर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा है यानी कि तीसरे स्कीम के अंदर यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या मिल रही है छूट मिल रही है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा थर्ड स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा है ज़्यादा बेनिफिट है यानी कि दुकानदार द्वारा ज़्यादा छूट मिल रही है आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा तो दोस्तों ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा ऑप्शन 3 के अंदर यानी कि तीसरे स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा है। ठीक है आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। ज़्यादातर इस बार के जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था जिसके अंदर प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर सक्सेस से बहुत ज़्यादा सवाल आए थे। अगर आपने उनको नहीं लगाया तो उनको लगा लेना। बात करें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि मोना ने एक आभूषण का 2 सेट जो है प्रत्येक आपके यहाँ पर 4,000 में खरीदे हैं। उसने आभूषण के इन सेट को 8% की लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेचा है। उसे पूरे लेन में होने वाली आपके यहाँ पर कुल लाभ या हानि की गणना आपको यहाँ पर करनी है। दोस्तों आपको यहाँ पर बोल रहा है कि पहले सेट को उसने 8% की लाभ पर बेचा और दूसरे सेट को उसने यहाँ पर 6% की हानि पर बेचा। यानी सेट को तो उसने 4,000 रुपये का जो पहला सेट था उसने उसे 8% लाभ पर बेचा यानी कि उसका 8% को उसको प्रॉफिट हुआ है। दूसरे सेट पर उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है दूसरे सेट पर उसे 6% की लॉस हुई है। यानी कि इसका 6% हमें निकालना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का अंतर है कि आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था 4,000 आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हो। आप अगर यहाँ पर 108 और 94 के हिसाब से करोगे तो दोस्तों आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा और उसके अंदर आपका जो आंसर है वो थोड़ा टिपिकल बन जाएगा। फिर आपको घटाना बढ़ाना पड़ेगा तो दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेना 8% और 6% आप जैसे निकालोगे 8/100 माइनस 6/100 आप जैसे सॉल्व करोगे 8 में 6 जाएंगे तो आपके पास 2 बच जाएगा। यानी कि आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो आपके पास आएगी 4,000 इंटू 2/100। ठीक है आपके पास जैसी वैल्यू आएगी 100 से 100 कर जाएगा आपके पास वैल्यू आएगी 80 रुपये। यानी कि उसे 80 रुपये का क्या है नेट प्रॉफिट है। यानी कि ऑप्शन दूसरा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बहुत ज़्यादा सीधा सा क्वेश्चन था। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक निश्चित बिल पर 40% की छूट और 30% की दो क्रमिक छूटों के बीच का जो अंतर है वो 220 रुपये है। तो बिल की राशि ज्ञात करनी थी। यानी कि बिल की जो राशि होगा बिल का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था। अब कुछ नहीं करना था 40% की एक छूट यानी कि इसको तो हम साइड में कर देते हैं। 30% का 2 बार सक्सेसिव लगाना है किस प्रकार से लगाओगे 30 + 30 60 हो जाते हैं। 60 में से आप जैसे 9 घटाओगे आपके पास वैल्यू आएगी 51%। और आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इन दोनों छूट के बीच का अंतर यानी कि 51% और 40% के छूट का बीच का अंतर जो आपका आ रहा है 11% जो आपका आ रहा है इस 11% की वैल्यू हमें दे रखी है 220 रुपये। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इस राशि बिल की राशि क्या होगी यानी कि अमाउंट क्या होगा। अगर 11% की वैल्यू 220 रुपये तो दोस्तों आपसे आप बोल रहा है कि 100 रुपये की वैल्यू क्या होगी। आप जैसे इसको काटोगे ये 20 बार कटेगा यानी कि 2,000 रुपये उसकी क्या है बिल की राशि है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो 4 हो जाएगा 4,000 जो हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के आपके यहाँ पर आगे के 20 सवाल यानी कि हमने अब 1 से लेकर 60 तक के आपके यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस के सवाल थे वो हमने आपके यहाँ पर सॉल्व कर लिए। आगे के आपकी केवल और केवल 17 क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। उसके बाद में एसएससी सीजीएल की 39 शिफ्टों के अंदर सीजीएल 2023 की जितनी भी 39 शिफ्टें हुई थी उनके अंदर जितने भी प्रॉफिट लॉस के सवाल थे वो हमने आपके यहाँ पर सॉल्व कर लिए। एक सिंगल क्वेश्चन जो है मैंने आपका यहाँ पर नहीं छोड़ा है। ठीक है अगर आपको मैंने आपके वैसे तो सारे जो क्वेश्चन वो आपके यहाँ पर पूरे क्लियर किए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट बच जाता है आप जो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने आपको जो पीडीएफ दी है आपको जो पीडीएफ दी है उसके अंदर आप हमें क्वेश्चन नंबर बता देना कि आपको कौन से क्वेश्चन नंबर के अंदर डाउट है। हम आपका जो क्वेश्चन नंबर है यानी कि आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं अगर किसी भी बहन ने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। उसके साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी उसके अंदर मिलते रहता है। तो दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको देख लेना।
ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दोस्तों एसएससी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आप सबके यहाँ पर रेगुलर जो क्लासेज है वो आपके यहाँ पर अपलोड हो रही है, सबसे लेटेस्ट कंटेंट और उसके अंदर सबसे अच्छा सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। किसी के भी द्वारा अब तक की यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की या फिर किसी भी आपके यहाँ पर फुल जो सॉल्यूशन है और फुल जो आपके क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, वो आपके यहाँ पर अभी तक किसी के द्वारा नहीं कराए गए हैं, दोस्तों कराए भी नहीं जा रहे। तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जो करें। तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट एसएससी की प्रॉफिट लॉस वाली क्लास के अंदर। एंड दोस्तों ये आपके यहाँ पर लास्ट प्रॉफिट लॉस के सवाल होंगे जो आपसे एसएससी द्वारा पूछे गए थे। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर। एंड दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी और इसी चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एंड दोस्तों आपको एक क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।